आज अनी स्टार्ट करेगा। से हाय अनी, हाय, हेलो बोलो। हाँ, से हाय अनी, से हाय। वेरी गुड, हेलो, हाय। तुम कहाँ जा रहे हैं अनी? घूमी घूमी जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हम? आज अनी बताएगा, है ना? कहाँ जा रहे हैं हम? बोलो बोलो, कहाँ जा रहे हैं? बताओ बताओ बताओ। घूमी घूमी जा रहे हैं, है ना? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द वर्ल्ड ऑफ अनंत। तो आज अनंत को हम लेके जा रहे हैं चिल्ड्रन पार्क और एक स्पेशल डिनर के लिए। तो ये है नागपुर का बॉम्बे वाला स्वीट्स का ब्रांच नंबर 10। यहाँ पे ना पात्रा एक डिश है जो बहुत टेस्टी रहती है, तो वही मुझे खाना था। और ये थर्ड टाइम है जब मैं विज़िट कर रही हूँ। इसके 2 बार पहले मैं आई तो मुझे नहीं मिला। लेट्स सी इस बार भी मिलता है कि नहीं। तो कैसे ये रास्ते में पड़ता है तो इसलिए इन्होंने बोला कि चलो खाते हुए चलते हैं। तो अभी ये जा रहे चेक करने के लिए कि यहाँ पे मिल रहा है कि खत्म। क्या हुआ? क्या हुआ? आ रहे हैं पापा, आ रहे हैं पापा। नहीं मिला। अरे यार, फिर से मूंग ढोकला मुझे नहीं पसंद, फिर से नहीं मिला। तो जब तक पापा आ नहीं जाते, अनी हमेशा ऐसा ही करता है, वो बुलाता रहेगा। तो वहाँ पे तो अगेन थर्ड टाइम पात्रा मुझे नहीं मिला खाने का, क्योंकि जनरली ना वो मॉर्निंग में ही मिलता है और इवनिंग तक ख़त्म हो जाता है। तो जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें होप तो नहीं था, बट ये फिर हमारा फेवरेट, मेरा स्पेशली डोसा वाला यहाँ पे मिल गया। ये नागपुर में ना सिंगल डोसा वाला है जो स्पंज डोसा बनाता है, अदरवाइज़ नागपुर में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये आईटी पार्क में है, तो लकीली पता नहीं कैसे क्या आज इवनिंग में भी था वहाँ पे। तो बस हमने सोचा फिर डोसा खा लेते हैं। तो फिर मैंने ना पता नहीं, जो स्पंज डोसा अगर खाना है तो आपको सिर्फ बोलना है स्पंज डोसा, तो मेरे मुंह से निकल गया कि मसाला डोसा चाहिए। तो ये जो बड़ा वाला है वो बैटर सेम रहता है, बट ये बड़ा वाला मसाला डोसा भैया बना रहे हैं और वो दूसरा जो है वो सादा स्पंज डोसा बन रहा है हमारा। तो ये देखिए दोनों हमारा रेडी हो गया और बहुत यम्मी लगता है। अगर आपने नागपुर में होके नहीं खाया है तो यू शुड मस्ट ट्राई एटलीस्ट वंस। मैं तो बाहर जाती हूँ ना तो मुझे बस यही खाना होता है, उसके अलावा मुझे आजकल कुछ भी पसंद नहीं आता, समोसे कचौरी वगैरह कुछ भी नहीं। मेरा बस यही फेवरेट हो गया जब से मैंने खाया है। और अनी को भी ना प्लेन वाला, बिना मसाला वाला, वो मिर्ची की चटनी वाला बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी मस्त इंजॉय करके खाया। फिर हम चल दिए आगे अनी को लेके। तो शाम हो गई थी ना, तो यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। थोड़ी शाम थी, थोड़ी लाइट थी, मतलब स्काई ब्लू ब्लू दिख रहा था, तो मैंने एक शॉट ले लिया यहाँ पे भी। तो आज ना कैसे अनी सो गया था दोपहर में, नहीं तो हम मॉर्निंग में ही निकलने वाले थे। तो अनी दोपहर में सो गया, तो फिर हमने सोचा कि वो उठेगा हम तभी लेके जाएंगे। इधर इधर, हाँ कुछ बोला? क्योंकि अगर आप बच्चों को नींद से उठा दो ना तो बच्चे एंजॉय करने की जगह परेशान करते हैं, तो उनकी नींद सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये पहुंच गए हम यहाँ का ट्रैफिक पार्क। तो अभी यहाँ पे टिकट्स नहीं लगते, पहले यहाँ पे 10 रुपीज़, शायद 10 रुपीज़ पर पर्सन टिकट थी, अब नहीं लगता है, फ्री है। लेकिन तो पहले टिकट लगती थी ना तो व्यवस्था बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आता था। यहाँ पे फाउंटेन का लाइट शो होता था, बहुत सुंदर लगता था। और यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे होते थे, पानी पूरी के, पॉपकॉर्न्स के एंड गोला वगैरह हमेशा मिलते रहता था।
तो ये अनी को एक ना मिल गया हाउस स्लाइडिंग, जिसमें अनी बार बार घूमे जा रहा था। उसको बहुत मज़ा आ रहा था और बहुत सारे बच्चे थे ना, तो मुझे डर लग रहा था अंदर अंधेरा होगा तो वो गिर ना जाए, बट उसने बहुत इंजॉय किया और वो इसे छोड़ ही नहीं रहा था। तो फिर हम ज़बरदस्ती उसको फिर उठा के दूसरे स्लाइड पे लेके गए, नहीं तो उसको यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था। तो अनी और ध्रुव ने यहाँ पे काफ़ी मस्ती की, 1-2 घंटे हमने यहाँ पे बिताए, बट पहले जैसा कैसे था नहीं ना, तो कुछ भी तो मज़ा नहीं आ रहा था उतना। बट फिर भी पार्क वगैरह था जहाँ पे लाइट्स वगैरह थी, तो वहाँ पे हम कुछ बैठे ऐसे ही जनरली, और उसके बाद फिर हमने सोचा फिर कहीं और भी इन्हें लेके जाते हैं, क्योंकि शाम हो गई थी, रात हो गई थी, तो ज़्यादा तो मतलब इधर उधर पार्क खुले रहते नहीं हैं, बट हाँ मॉल में प्ले जोन वगैरह ओपन रहता है। तो हम फिर तो हम इन लोगों को ना पास के मॉल में लेके आए, जो वहाँ से सबसे पास में था। तो अनी को ऐसे लाइट्स वगैरह दिखती है ना अच्छी जगह, तो मस्त वो खेलने लग जाता है, गोद में नहीं आता है और खुद ही इंजॉय करने लग जाता है, चीज़ों को देखने लग जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो मुझे लगती है, नहीं तो फिर वो गोद में चढ़ चढ़ के परेशान कर देते हैं ना बच्चे। तो ये मस्त इधर उधर घूम रहा था, इंजॉय कर रहा था, और यहाँ अनी के कुछ फ्रेंड्स मिल गए और अनी उन्हें बहुत ध्यान से देख रहा है कि ये पीछे क्यों है, बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो फिर अनी को हमने आवाज़ लगाया तो फिर वो वापस चलने लगा। तो यहाँ पे ना प्ले जोन पहले हुआ करता था, तो हमें लगा कि वो ओपन हो गया होगा, बट वो नहीं था, ये कोई और नया प्ले जोन बना है। तो यहाँ पे ना 5 साल से ऊपर के बच्चे खेल रहे थे, छोटे बच्चों के लिए नहीं था ये। तो फिर अगेन अनी और ध्रुव को कुछ भी नहीं खेलने को मिला यहाँ पे, क्योंकि सारे बड़े बच्चे खेल रहे थे। तो एक चीज़ है, अभी इन लोगों को कुछ समझता नहीं, तो कुछ जिद भी नहीं करते हैं। तो फिर इन लोगों को हम बाहर लेके गए और अनी बस इधर, ध्रुव सो रहा था और अनी मस्ती कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था, वो गोद में नहीं आ रहा था। और पापा उसके रहते हैं, तो फिर अनी को कोई और नहीं चाहिए, मम्मा तो बिल्कुल ही नहीं, पापा के साथ ही वो बहुत इंजॉय करता है। और अनी को ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना बहुत पसंद है, तो वो मॉल में भी जाता है ना, तो वो शुरू हो जाता है ऊपर नीचे, रुकता ही नहीं है वो। फिर मुझे ना कुछ ग्रॉसरी लेनी थी, तो घर जाते जाते लेट हो जाता, तो हमारे पास का मॉल बंद हो जाता। तो यहीं पे बिग बाज़ार भी था, तो मैंने यहीं से कुछ ग्रॉसरी की शॉपिंग कर ली। तो अनी को ना मॉल में लेके जाती हूँ, तो बस उसको ट्रॉली दे दो और कोई नहीं चाहिए, वो ट्रॉली घुमाते रहता है बस पूरे मॉल में। तो हमारी ग्रॉसरी की शॉपिंग हो गई। फिर हमारी जो कार की है ना, उसकी बैटरी लो शो कर रही थी काफ़ी टाइम से, तो फिर वो डलवाना बहुत ही मस्त था। तो हम वहाँ पे गए और फिर आने के लिए मुझे कुछ इनर्स और फीडिंग बॉटल्स चाहिए थे। तो हम फर्स्ट क्राई का शॉप भी रास्ते में था, तो हम वहीं पे गए, क्योंकि मेडिकल शॉप में ना हमें जो बॉटल चाहिए था वो मिल नहीं रहा था। तो हमने सोचा यहाँ पे लास्ट टाइम हमने इवेंट का यहीं से लिया था, तो यहीं गए हम, बट अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं मिला। फिर हम गए अनंत के डैड के जो फ्रेंड है, प्रॉपर राजस्थान से हैं, तो उनके यहाँ आज हम डिनर के लिए गए, प्रॉपर एकदम ट्रेडिशनल राजस्थानी खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे ना अनंत और ध्रुव की मस्ती शुरू थी, दोनों बस अपने में ही लगे हुए थे। और फिर हम सब खाना खाने के लिए बैठ गए। इन्होंने जो ट्रेडिशनल खाना होता है राजस्थान का वही बनाया था, दाल बाटी, लापसी, आलू की सब्ज़ी, नमकीन और पापड़ और सैलेड वगैरह। तो चलिए हम खाना खाने के बाद मैं मिलती हूँ आप सबसे।
तो खाना बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी था और मुझे तो मज़ा आ गया। इतना घूमने के बाद अच्छा खाना मिल जाए ना तो बस उससे बेहतर कुछ होता ही नहीं है। पहले बाय बाय करो, बाय बाय करो, बाय बाय करो, बाय बाय करो। तो अभी बज रहे हैं 11, अब हम जा रहे हैं घर। हमारी पार्टी खत्म हो गई और आज का दिन भी। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।